नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा एयरपोर्ट बिक गया है और अब रेलवे स्टेशनों की बारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी छत्तीसगढ़, दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने शुरू की तैयारी। और धान खरीदी को लेकर भाजपा नेताओं ने सीएम पर लगाए आरोप। ओपी चौधरी ने कहा मुख्यमंत्री ने धान खरीदी पर झूठ की दुकान खोली है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 5 साल जनता की ईमानदारी से सेवा की है, यही हमारा जीत का मूल मंत्र है। उन्होंने एसईसीएल के निजीकरण के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की बात भी कही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर के व्यापार विहार त्रिवेणी परिसर में आयोजित संकल्प शिविर में शामिल हुए। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कामकाज को घरों तक लेकर जाने का काम कार्यकर्ता कर रहे हैं। पोलिंग बूथों के प्रबंधन को लेकर संकल्प शिविर में हमारी बात हो रही है। हमारा बूथ जितना मजबूत होगा, जीत का आधार उतना ही पक्का रहेगा। उम्मीदवारी करने का सबको अधिकार है, हम सब एक ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सीएम भूपेश बघेल ने साफ कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। बिलासपुर रेलवे जोन देश में सबसे ज्यादा कमाई करता है, सबसे ज्यादा पैसा देने वाला जोन है। देश के लाभकारी जोन में लोगों को यात्री ट्रेन की सुविधा नहीं मिल रही है। 60 साल से ऊपर वालों को यात्रा में जो छूट मिल रही थी वह भी बंद है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेलवे स्टेशनों को चकाचक करने और पीएम नरेंद्र मोदी के वर्चुअल उद्घाटन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एयरपोर्ट बिक गया है और अब रेलवे स्टेशनों की बारी है। सीएम ने कहा कि एसईसीएल कोल उत्पादन में देश का सबसे अग्रणी कोल कंपनी रही है। केंद्र सरकार ने रायगढ़ जिले के खदान गोरे पेलमा को निजी हाथों में सौंप दिया है। आज एक खदान को सौंपा है, कल एसईसीएल को सौंप दिया जाएगा। पसंद है और इसी कारण से वो लगातार उनके कार्यकाल में नक्सल गतिविधियां बढ़ा। अब जब वो शांत हो रहा है सब, तब ये ईडी-आईटी के माध्यम से गर्म किया जा रहा है और पूरा जो साम्राज्य है, छत्तीसगढ़ के जितने खदाने हैं, सबको अडानी को सौंपने का षड्यंत्र चल रहा है। आपका ध्यान दूसरे तरफ भटका के अभी गारे पेलमा तो दे दिया एसईसीएल की खदान को। जो एसईसीएल खुद इतना कोयला उत्पादन करता है, हमारा जो बिलासपुर जोन है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अर्जित करने वाले देश का है, उसके बाद भी वो खदान को एसईसीएल के खदान को अडानी को दिया। एनएमडीसी जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है, उसको हटा के वो अडानी को दे रहे थे। मुख्य बात ये है कि अडानी को नहीं दे पा रहे हैं। राज्य सरकार बीच में खड़ी हुई है, इस कारण से राज्य सरकार कैसे भी अपदस्थ करो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 अगस्त को छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रही हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुरक्षा को लेकर करीब 3000 जवानों के साथ ही सशस्त्र बल की ड्यूटी लगाई जाएगी। बताया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 अगस्त को राजधानी रायपुर पहुंचेंगी। 1 सितंबर को रतनपुर में महामाया देवी की पूजा अर्चना करेंगी। फिर बिलासपुर में आयोजित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। विश्वविद्यालय और रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर तक चप्पे चप्पे पर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ ही स्थानीय व केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अधिकारी व जवानों की तैनाती रहेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 6000 करोड़ रुपए बकाया रकम देने की मांग की है। इसके बाद भाजपा नेताओं ने सीएम भूपेश बघेल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में कहा कि मुख्यमंत्री ने धान खरीदी पर झूठ की दुकान खोली है। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय पूल के चावल का कोटा इतना बढ़ा दिया कि छत्तीसगढ़ के किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी संभव हुई है, जबकि सच यह है कि छत्तीसगढ़ के किसानों की पूरी धान खरीदी करने के लिए केंद्र सरकार ने कोटा बढ़ाया है। ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सरकार जेब में हाथ डाले बिना सौदेबाजी करने में माहिर है। इनके धान खरीदी को लेकर सबसे बड़ा झूठ का सबूत राज्य का बजट है। अगर राज्य अपनी योजना से धान खरीदेगा तो उसे बजट में पैसे की व्यवस्था करनी होगी। ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है, जिसमें वह खुद स्वीकार कर रहे हैं कि धान की खरीदी की राशि की भरपाई भारत सरकार और उसकी एजेंसी भारतीय खाद्य निगम करता है। उन्होंने कहा कि साल 2022-23 की बात करें तो छत्तीसगढ़ ने केंद्र को 58.65 लाख मीट्रिक टन चावल सेंट्रल पूल के लिए दिया है। इसे धान के हिसाब से देखें तो लगभग 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी राज्य ने की है, जिसका भुगतान केंद्र सरकार करती है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। राहुल गांधी रायपुर में आयोजित युवा सम्मेलन में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय नेताओं का दौरा लगातार जारी है। इसी कड़ी में 2 सितंबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा तय किया गया है। राहुल गांधी रायपुर में आयोजित होने वाले युवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB Live छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।